पुलिस पर सवाल उठते हैं। तब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो वो भाग रहा था, ऐसा पुलिस बताती है कि पुलिस ने कहा कि वो भाग रहा था, उसने भागने की कोशिश की। मगर ये सवाल बनता है कि जो अपने आप को सरेंडर करता है तो वो भाग कैसे सकता है? बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश थी कि पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्योंकि विकास दुबे के रिलेशन बीजेपी के नेताओं से उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरे बीजेपी के नेताओं से संबंध है। क्या आज इसका अंत करके उन लोगों को बचाया गया? अगर वो पकड़ा गया, थाने में गया, अगर उसकी रिमांड हुई तो कई नेता, कई पुलिसकर्मी, कई जो थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज सब आते, सबकी चीज़ एक ना एक खुलते। अब वो चीज़ क्या हुई, विकास दुबे अपने साथ कई राज लेके खत्म। अब ये देखी ना अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलटती, अब गाड़ी पलट गई तो सरकार बच गई। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं प्रीति राजपूत, इस टाइम हूँ मैं किराड़ी में मेहरुद्दीन सैयद जी के साथ। इनसे जानते हैं जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या इनका विचार है विकास दुबे के बारे में? जो भी हुआ, आज एक अपराधी का अंत हुआ, वो अच्छा हुआ। एक अपराधी का अंजाम भी यही होना चाहिए, मगर न्याय प्रणाली पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे कि विकास दुबे अपराधी है, वो कोर्ट को तय करना था, पुलिस का काम था। जब उन्होंने पुलिस पर सवाल उठते हैं, तब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो वो भाग रहा था, ऐसा पुलिस बताती है कि पुलिस ने कहा कि वो भाग रहा था, उसने भागने की कोशिश की। मगर ये सवाल बनता है कि जो अपने आप को सरेंडर करता है तो वो भाग कैसे सकता है? वो भाग नहीं सकता। दूसरी चीज़, एक सरकार पे, राज्य सरकार पे क्या योगी जी का विश्वास न्याय प्रणाली से उठ गया है, कोर्ट से उठ गया है। जिस तरीके का ये फैसला लिया, ये किसके फैसले से इनकाउंटर किया गया? देखिए, ये तो स्पष्ट है, ये पहला एक अपनी तरीके का एक ऐसा इनकाउंटर है कि हर कोई जानता था कि इनकाउंटर होगा। पहला ऐसा इनकाउंटर है देश के अंदर जो तय था कि एक बच्चा ये जानता था कि इनकाउंटर होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो पुलिस ने एनकाउंटर करा, मतलब इनकी सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश थी कि पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्योंकि विकास दुबे के रिलेशन बीजेपी के नेताओं से उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरे बीजेपी के नेताओं से संबंध है। क्या आज इसका अंत करके उन लोगों को बचाया गया है जो सत्ता में बैठकर जो इन लोगों को जो संरक्षण देते हैं? पुलिस के किन अधिकारियों के साथ इनके संबंध थे? क्या ये देश नहीं जानना चाहता? किन नेताओं के संबंध थे? क्या ये देश नहीं जानना चाहता? कौन लोग इसे संरक्षण दे रहे थे? क्या ये देश नहीं जानना चाहता? क्या देश नहीं जानना चाहता कि इसे कोर्ट तक ले जाते, कोर्ट फैसला देता और कोर्ट इसे सज़ा देता, तो आज कोर्ट की ज़रूरत कहाँ रह गई देश के अंदर? तो विकास दुबे ने जो पुलिस वालों के 8 काउंटर करे हैं, उस पे जो इसका जो विचार था, मतलब इसने सरेंडर किया था, तो इसने सरकार ने गलत किया इसके साथ जो इसका एनकाउंटर किया? सरकार ने, देखो, ये तो हर कोई जानता था कि इनकाउंटर होगा, मगर देश में संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार से इनका विश्वास उठ गया? क्या सरकार को लगता था कि कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा? क्या इसलिए इनकाउंटर किया है? हमने देखा कि पुराने समय से लेकर आज तक, पूर्व की सरकारों से लेकर आज तक, किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उससे पूछताछ की जाती है कि कौन कौन लोग शामिल है। ये स्पष्ट दिखाता है ये इनकाउंटर कि जो इन लोगों को जो संरक्षण दे रहे थे विकास दुबे को, उन लोगों को बचाया गया है। एक व्यक्ति को ख़त्म करके उन लोगों को बचाया गया है। इतनी क्या जल्दी थी पुलिस को कि इनकाउंटर तुरंत करना था? सवाल उठता है कि मीडिया के लोगों को 10 मिनट पहले रोक दिया गया, तो ये अगर उनको रोका गया तो सोची समझी साजिश थी ये। और ऐसे अपराधियों के, मैंने जैसे कि कहा कि इनके साथ में ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा दरिंदा कि जो 8 पुलिसकर्मियों को हमारे को जो शहीद हो जाते हैं, हमारे 8 पुलिसकर्मी, और उनको जलाने की भी एक साजिश रचता है, उसके साथ में ऐसा होना चाहिए था। मगर ये तो देखिए कि एक ऐसे बदमाश की एक ऐसी सरजमी से, गलियों से निकलता है एक लड़का और बदमाशी
में उतरता है और बदमाशी यहीं नहीं रुकती, उसकी बदमाशी यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की, उनको मारकर उनको जलाने की, एक जैसे भी अपने घर में रखता, हो सकता है उनको जला कर उनको दबा देता ज़मीन में। तो इस पे भी एक सवाल उठता है कि बड़े लोगों का ज़रूर संरक्षण रहा है, पुलिस से अच्छे संबंध रहे होंगे, नेताओं से अच्छे संबंध रहे होंगे, तभी वो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, वरना ऐसे कैसे। और मोस्ट जो वांटेड एक लिस्ट थी यूपी गवर्नमेंट की, उसमें उसका नाम आज तक नहीं जुगा। पर अब तक वो फरार था, इसका मतलब पुलिस की जो पुलिसकर्मी थे उनकी वजह से वो फरार था, वो उसकी सहायता कर रहे थे तभी तो वो फरार था। देखिए, सीमाएं सील है, लॉकडाउन में सीमाएं सील है। एक अपराधी वहाँ से निकलता है और वहाँ से निकल के और वो मध्य प्रदेश तक पहुँच जाता है, तो ये स्पष्ट है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाले नेता और पुलिस का भी सहयोग रहा है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पुलिस के द्वारा ही, क्योंकि पुलिस के बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे सहयोगी सस्पेंड किए गए हैं। वो इस चीज़ की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि विकास दुबे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से पहले ही मिल चुकी थी कि उसको पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन अपने फोर्स को भेज रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस वालों ने जो एनकाउंटर किया ये सही है कि गलत है? देखिए, पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया, मैंने बताया कि ऐसे लोगों के साथ में ऐसा होना चाहिए, मगर न्याय एक प्रणाली है हमारे देश की, न्यायपालिका है। कहीं ना कहीं ये भी तो सवाल उठता है कि संरक्षण वाले जो लोग हैं वो तो बच गए ना, ये तो हमें पता लगना चाहिए ना। देश जवाब मांगता है ना इस चीज़ का भी कि वो कौन कौन से पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इसको इतना बड़ा बदमाश बना दिया, वो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने इतना बड़ा बदमाश बना दिया। बदमाश बनाने वाले भी तो यही लोग हैं ना। मतलब जिनका हाथ था उसके पीछे वो कुछ भी नहीं पता लगा, उसको डायरेक्ट मतलब हटा दिया गया, तो कुछ अब पता नहीं लगेगा उसके बारे में। मेरा मानना ये है कि सरकार को नहीं पलटा गया, उसके बदले गाड़ी को पलटा दिया गया, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे इससे बेनकाब होते। और विकास दुबे जब अपने आप को सरेंडर करता है और मीडिया से ये बोलता है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो वो अपने आप को सरेंडर करता है। और वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो उनको संरक्षण दे रहे थे, उन्होंने उसकी आवाज़ को आज इस इनकाउंटर के द्वारा बंद करा दिया कि कहीं ना कहीं उनके नाम बाहर निकल कर आते और ये सरकार बेनकाब होती। वो पर्दा अब गिरा रह गया और एक विकास दुबे के साथ, एक अपराधी के साथ उसका अंत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया? जी, वैसे तो काफ़ी अच्छा हुआ ये गैंगस्टर अगर इनकाउंटर में मारा जाता है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए यूपी के, उनका भी कहीं ना कहीं आज ये बदला पूरा हुआ। परंतु सवाल प्रशासन पे कहीं ना कहीं उठते हैं, क्योंकि प्रशासन पे सवाल उठने की वजह ये है, अगर एक व्यक्ति उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपने आप को सरेंडर करता है कि मैं कानपुर का विकास दुबे हूँ, वो मीडिया के सामने सरेंडर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पुलिस ले जा रही है, फिर पुलिस यूँ कहती है कि वो भाग रहा है इसलिए उसका हमने इनकाउंटर कर दिया। परंतु अब ये बात समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, अगर जो इंसान आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर करता है और फिर आप सडनली उसको यूँ कहते हो कि वो भागता है इसलिए हमने इनकाउंटर कर दिया। इन केस चलो इनकाउंटर कर दिया, काफ़ी अच्छी बात है, इनकाउंटर कर दिया, हमारे पुलिसकर्मी को कहीं ना कहीं न्याय मिल गया। अब सुकून है कि हाँ, उनके घर वालों को भी कहीं ना कहीं सुकून हुआ कि हमारे शहीदों का बदला ले लिया। परंतु सवाल ये उठते हैं, अगर कोई इंसान जाता भी है, भागता है, इनकेस अगर भाग भी गया, वो भागा कुछ भी है, हमें नहीं पता ज़्यादातर, तो पुलिसकर्मी के अनुसार ये बताई जा रही रिपोर्ट कि वो सडनली भागा तो उसके हाथ में, पैर में, शोल्डर में, पीठ पे, बैक पे गोली लगनी चाहिए थी ना। इनकेस रिपोर्ट के अनुसार जो पुलिस बता रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसके सीने पे 2 गोलियां निकली हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात समझने वाली भी और समझाने वाली भी है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल, हम ये भी कहेंगे, हम देखो ये भी कह सकते हैं सोची समझी साजिश है, लेकिन प्रशासन ने अपने बीच क्या नाप तोल जो भी करा, उनके बीच की बात थी। लेकिन प्रशासन में सवाल उठते हैं, यदि अगर वो पकड़ा जाता, उम्मीद है सबको ये चीज़ सोचता था, अगर वो पकड़ा गया, थाने में गया, अगर उसकी रिमांड हुई, तो कई नेता, कई पुलिसकर्मी, कई जो थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, सब आते, सबकी चीज़ एक ना एक खुलते। अब वो चीज़ क्या हुई, विकास दुबे अपने साथ कई राज लेके ख़त्म।
मतलब जितने नेता थे, जितने पुलिसकर्मी थे, वो कई लोगों का चेहरा सामने आने से रह गया। बिल्कुल। अब ये देखिए ना, अगर गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलटती, अब गाड़ी पलट गई तो सरकार बच गई। अच्छा, तो विकास दुबे ने मतलब जो गलत काम करे थे उस तरीके से उसका इंसाफ कोर्ट में होना चाहिए था। बिल्कुल, कोर्ट में जाके कम से कम उसको ये भी, जो उसके साथ और भी शेर दे रहे हैं, जो देश के अंदर घुस के गद्दारी कर रहे हैं हमारे नेता, कम से कम उनका तो नाम सामने आता, सबके बारे में पता लगता कि कौन गलत था। बिल्कुल रिपोर्टें आती सामने, जांच होती, सीबीआई जांच बैठती, न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते, एक तरीके ब तरीके से काफ़ी चीज़ खुलती सरकार के। कई बुलिंदे ऐसे जो छुप छुप के सारे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं अकेला कर रहा हो ये, कहीं ना कहीं सरकार के मुलाजिम और ये जो थाने के पुलिस है, इन्होंने शह दे रखी होगी कहीं ना कहीं, जो आज तक इसको कभी कुछ नहीं हुआ। अब ये बताओ, अगर इंसान रेड मारने जा रहा है, पुलिस कर्मी अपनी टीम के साथ रेड मारने जा रही है, उसके पास पहले ये चीज़ पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन की रेड बढ़ने वाली है, वो अपने जो भी है तैयार होके AK-47 के साथ 8 पुलिसकर्मी को गोली मार देते और हमारे पुलिसकर्मी शहीद। आप ये सोचिए ना, इसके ऊपर सवाल उठते हैं। हम मीडिया से भी ये बात कहेंगे कि मीडिया यूँ कहती थी, अगर यही चीज़ बाद में मिलती, अगर किसी मोमदन के पास मिल जाती इन केस, तो आतंकवादी घोषित हो जाता। आतंकवादी घोषित तो मंदिर से मिलता तो क्या कहते, यही कहते कि वो आतंकवादी था, मंदिर पे भी हमला करता। आज वो जो गैंगस्टर पकड़ा गया उसको आतंकवादी भी नहीं कहते। ये 8 पुलिसकर्मी इन्होंने हमारे मार दिए, शहीद कर दिए। उनके घर वालों पूछो क्या बीत रही है, उनकी बीवियाँ, जो उनके बच्चे हैं, कौन पालन पोषण करेगा उनके परिवार का, बहुत बड़ा सवाल है ये चीज़। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप पूछिए, सवाल पूछिए सरकार से भी, आपने मतलब ऐसा क्या था जो इनके एनकाउंटर, अच्छी बात एनकाउंटर हो गया, हम सहमत इस चीज़ से, एनकाउंटर हुआ कि गैंगस्टर मारा गया, कहीं ना कहीं हमारे पुलिसकर्मियों को न्याय मिल गया, लेकिन जो पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिला। अगर उनके साथ जो मुलाजिम थे सरकार के, जिन्होंने ये किया, साथ मिले हुए थे पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने मुखबरी का केस कहते हैं, जो कह रहे कि मुखबरी करी, कहीं रिमांड पे गए पुलिस वाले, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज गए हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं वो भी निकल जाएंगे साफ सी बात। जब गैंगस्टर खत्म तो बात खत्म। हाँ, मतलब इस मामले को दबा दिया जाएगा, फाइल बंद। इनका ये मकसद था, गाड़ी पलटी सरकार पलटी, अब गाड़ी गई पलट, सरकार गई बच, और फाइल हो जाएगी बंद। मतलब विकास दुबे का न्याय नहीं हुआ और पुलिस वालों को कोई न्याय नहीं मिला। नहीं, विकास दुबे का न्याय क्या होना, उसके साथ ऐसे ही हरकत होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने हमारे देश के पुलिसकर्मी शहीद के, जो जान पे खेल के दिन रात हमारी मदद करते हैं, सुरक्षा तैनात करते हैं एक जिले के अंदर, उनके साथ अगर ऐसी वारदात हुई, अच्छा बात है एनकाउंटर हुआ, अगर इससे दर्दनाक मौत होती हम भी उससे भी ज़्यादा खुश होते। लेकिन कहीं ना कहीं ठेस हमें इस बात की है कि जो ये एनकाउंटर हुआ, ये सोची समझी साजिश थी। जब जिस व्यक्ति ने अपने आप को सरेंडर कर दिया मीडिया के सामने, वो कहते कि भाग गया, इनकेस भाग भी गया, मान ली हमने भाग गया तो उसके पीठ पे गोली ना मार के छाती में 2 गोली निकली, ये तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है।